अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर तमाम इंश्योरेंस से जुड़े हुए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए है और ऐसे तमाम दोस्तों के लिए है जो आज भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को समझने से कासिर है। जी बिल्कुल दोस्तों, जब उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि प्रोटेक्शन हम आपको प्रोवाइड करने का इरादा रखते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने आने वाले वक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन पॉलिसी खरीदिए, तो उनका कहना ये होता है कि हमें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत हमें है भी नहीं और आने वाले वक्त में होनी भी नहीं चाहिए। और वो समझते हैं कि प्रोटेक्शन लेनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो जिस तरह से अब वक्त गुजर रहा है तो कल भी इसी तरह से गुजर जाएगा, तो प्रोटेक्शन की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो तमाम जानों के पालने वाला है और हर बंदे का वो खुद बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जिम्मेदारियाँ अल्लाह पाक की ज़ात ने बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर भी डाल दी है और हम उन जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से अपनी तरफ से इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां वहीं की वहीं रहेंगी। वो आपके इनकार करने से ख़त्म नहीं हो जाएंगी, वो आपके ना मानने से ख़त्म नहीं हो जाएंगी। उनका एहसास आपको होना चाहिए। उसकी दोस्तों बहुत बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। बीइंग मुस्लिम, जब सबसे अफजल रिश्ता जिसको हम मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, जब शादी होती है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ एक हक महर भी होता है। तो दोस्तों, मैं तमाम लोगों से जो है वो पूछना चाहूँगा कि ये जो हक महर है इस्लाम में, ये क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या बेस है और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो मुझे ये रीज़न नज़र आई, ना सिर्फ मुझे नज़र आई बल्कि बहुत सारे को और आपको भी ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि हक महर का पर्पज़ ही प्रोटेक्शन है। जी बिल्कुल दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात ने इस्लाम के अंदर इतना खूबसूरत ये मैसेज आप लोगों के लिए दिया कि प्रोटेक्शन इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हक महर की शर्त निकाल दी जाए निकाह में से, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो हक महर के बगैर निकाह मुमकिन नहीं है। हक महर की अदायगी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को पता है कि जो हक महर है उसके पीछे भी जो बेस है वो प्रोटेक्शन है कि खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान कल को अगर कोई नाचाकी हो जाती है, अनफोर्सीन्स जो आने वाले वक्त में अंदेशा है कि हो सकते हैं, उस वक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए हक महर के तौर पे जो रकम है या जो भी चीज़ तय की जाती है वो उस वक्त के लिए होती है, ताकि वो जो आने वाला वक्त है, खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह के मामलात बन जाते हैं तो हक महर की जो अदायगी है वो ज़रूरी हो जाती है। आज के दौर में कुछ तो फौरी तौर पे जो शरई हक महर, आपको पता है कि हर वो भी किसी ने 5,000 रखा हुआ है, किसी ने 10,000 रखा हुआ है, तो हक महर एक शरई हक महर है, वो तो फौरी तौर पे अदा हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मेजर हक महर है उसके बैक पे यही चीज़ है कि अगर कोई अनफोर्सीन्स हो जाए तो वो ख़ास तौर पे दुल्हन वाली साइड से यानी फीमेल वाली साइड से वो चीज़ें शराइत उसके अंदर रखी जा सकती हैं कि अगर कोई इस तरह के मामला बन जाएं तो कल को नाना नुफ़्के की ज़िम्मेदारी और बकिया चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है वो इस शख्स के ऊपर आयद हो जाएगी जिसके साथ आज वह निकाह के बंधन में बंध रहे हैं। तो ये अनफोर्सीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हक महर जो है वो तजवीज़ किया जाता है। अगर यहाँ से भी ये दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर इससे आगे तो कुछ भी नहीं है कि हमारा जो इतना पाक रिश्ता है वो हक महर की शर्त के बगैर मुमकिन नहीं है, तो आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो प्रोटेक्शन के बगैर कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर गौर ख़ौज़ कीजिए और देखिए कि क्यों आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो एक एक स्टेप पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते भी हैं, चाहते ना चाहते हुए। एक मोबाइल की मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को। आप नया मोबाइल लेते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख का, फौरी तौर पे उसके ऊपर प्रोटेक्टर कवर लगाते हैं।
आप अगर अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन को पसंद नहीं करते तो मोबाइल के लिए क्यों कर रहे हैं? फिर यहां पर भी आपका दोहरा मेयार क्यों? यहां पर भी फिर प्रोटेक्टर ना लगाइए और इसको भी ऐसे ही सुपुर्द कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो 5वां टायर आपकी डिग्गी में मौजूद होता है स्टपनी के तौर पे, ताकि अगर कोई अनफोर्सीन हो जाए तो वो टायर लगा के हम उस वक्त को गुजार सकें। इसी तरह से बारिश में चलने के लिए आपके पास अम्ब्रेला होती है, क्योंकि आप बारिश को तो रोक नहीं सकते लेकिन कम से कम अपनी प्रोटेक्शन जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से गाड़ी के हर डोर पे लॉक होता है, आप अपने दरवाजे को, घर को बगैर डोर के, बगैर प्रोटेक्शन के खाली नहीं छोड़ते आज के दौर में, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं आप मौजूद हो तब भी सिनेरियो बहुत आजकल के हालात में तो बड़ा गंभीर है। तो अगर खाली छोड़ दिया और घर में बहुत कीमती चीजें पड़ी हुई हैं तो आपको हमेशा एक खर्चा रहता है। तो हर चीज में आपको प्रोटेक्शन नजर आती है। प्रैक्टिकली भी आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं हेलमेट के बगैर, आजकल तो चालान हो जाता है, तो वहां पर आप देख लीजिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना जरूरी है हेलमेट। आप गाड़ी का सीट बेल्ट बांधते हैं, आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहां पर भी प्रोटेक्शन होती है। तो कहां कहां प्रोटेक्शन नहीं होती, जरा गौर खौज करके मुझे बताएं। जब वो तमाम चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ क्या इतनी भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन ले सके, ताकि आपकी फैमिली जो है वो महफूज रहे। कल खुदा न खासा कोई अनफोर्सीन होते हैं तो आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड कर रही है। इसलिए आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, तो क्यों अपनी इम्पोर्टेंस को कम करते हैं अपनी कम अक्ली की वजह से। तो आज ही दोस्तों अपने फैसले के ऊपर दोबारा से गौर खौज कीजिए और एक बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एज प्रोटेक्शन लेके अपने आने वाले वक्त को महफूज बनाइए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।